किसानों का काफिला आज अपने अपने गांव के खेत की मिट्टी और पानी लेकर दिल्ली बॉर्डर के लिए होगा रवाना। योगी सरकार बदलेगी एक और जिले का नाम, फिरोजाबाद का नाम रामचंद्र नगर करने की तैयारी। 3 अगस्त को यूपी में शुरू होगी कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा। दलित उत्पीड़न पर सरकार से होंगे सवाल। नीतीश कुमार है प्रधानमंत्री मटेरियल। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त के मौके पर ड्रोन हमले की फिराक में आतंकी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। सीमा विवाद के चलते असम की नाकाबंदी से मुश्किल में मिजोरम, पेट्रोल की लिमिट तय, सामान की भी किल्लत। हरियाणा में जनता को बड़ी राहत। खट्टर सरकार ने बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी का किया ऐलान। लखनऊ के प्रसिद्ध अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। 14 अगस्त तक नहीं किया रिहा तो होगा बड़ा धमाका। केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने किया ऐलान। और पंजाब सरकार और उत्तराखंड सरकार ने भी लिया स्कूल खोलने का फैसला। आज से शुरू होंगी ऑफलाइन क्लासेस। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। दक्षिणी राज्य केरल से पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी केस बढ़ रहे हैं। देश के 10 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी बीच केंद्र ने 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बढ़ने पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। हरियाणा में जनता को बड़ी राहत मिल गई है। खट्टर सरकार ने बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी का ऐलान किया है। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने बढ़ते कोरोना मामलों के प्रति चिंता जताते हुए कहा कि 46 जिलों में 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य 53 जिलों में 5 से 10% के बीच कोरोना पॉजिटिविटी रेट है। ओडिशा सरकार ने 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच प्रभावी रहने के लिए अनलॉक के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हर दिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं भुवनेश्वर, कटक और पुणे में वीकेंड बंद रहेगा। दुकानें और मॉल सुबह 6 से 8 बजे तक खुलेंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा है कि केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR लाना जरूरी होगा, जो 72 घंटे से अधिक पुराना न हो। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को अब 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए पत्र में 14 अगस्त की शाम तक गिरफ्तार आतंकियों को रिहा करने की बात कही गई है। इनके निशाने पर RSS कार्यालय, वरिष्ठ RSS पदाधिकारी हैं। अब फ्रांस की तर्ज पर तेलंगाना में सरकार केवल वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही होटल, मॉल और सिनेमा हॉल आदि में जाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का पुल है। जब तक ये शांति का पुल नहीं बनेगा, तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के स्तर से वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बजट आवंटन को सीमित किए जाने के बाद अब एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे सरकारी अफसर, ऐसा आदेश दिया है। CM योगी ने प्रदेश में कोरोना की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं सूबे के 55 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया है, जबकि 22 जिलों में इकाई अंक में मरीज पाए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना वायरस से एक्टिव मरीजों की संख्या 712 है, जो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में हर नए दिन के साथ कोविड महामारी पर नियंत्रण की स्थिति है। उधर जदयू का मानना है कि एनडीए को बिहार के बाहर भी मिलकर काम करना चाहिए। जदयू ने यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सीटें आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो जदयू ने 200 सीटें चिन्हित करी हैं, जहां वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। बीते कुछ महीनों में बीजेपी का दामन कई बड़े नेताओं ने थामा। इसी कड़ी में अब मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंदास कैंटोजम बीजेपी में शामिल हो गए। उधर असम के कांग्रेस विधायक सुशांत बोरगोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके नाम को लेकर चर्चा तेज है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर करारा वार बोला और कहा कि बीजेपी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर रावणों का इस्तेमाल कर रही है। मिजोरम और असम के बीच जारी सीमा विवाद के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि मिजोरम पुलिस द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करना सामान्य बात है।
अब दिल्ली एनसीआर के साथ ही यमुना नदी के तटीय इलाकों में लगातार बारिश के कारण यमुना में जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। वहीं अधिकारियों के अनुसार यमुना के डूब वाले क्षेत्रों से 100 से अधिक परिवारों को कुछ दिनों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला का रास्ता रोकने के लिए हरियाणा के सिरसा 10 नामजद सहित लगभग 500 अज्ञात किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ऑल यूपी परमिट हो या ऑल इंडिया परमिट, 1 साल के भीतर 5 से अधिक चालान पर बस के परमिट रद्द होंगे। बाराबंकी बस हादसे के बाद बस यात्रियों की सुरक्षा के लिए 9 बिंदुओं पर प्लान तैयार किया है सीएम योगी ने। बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। उधर पौंडुचेरी में 50% क्षमता के साथ थिएटर अब खोलेंगे। वहीं मल्टीप्लेक्स और बार में भी अब लोग जा सकेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के काम पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ ले तो बिहार में सबसे फिसड्डी राज्य है। इस सरकार से तो उनके मंत्री भी खुश नहीं हैं। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मनाही के बाद भी आजमगढ़ किले पर झंडा फहरा दिया और वो आजमगढ़ किले में पूजा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने एहतियात बरतते हुए वहां जाने पर रोक लगा दी। वहीं बीजेपी सांसद का दावा है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मनाही के बाद भी आमागढ़ किले पर झंडा फहराया, जो तूल पकड़ता जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।